गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे सेकंड टॉपिक रीजनिंग में कैलेंडर। कैलेंडर पे भी सवाल आप देखते होंगे कि कभी भी किसी भी एग्जाम में कैलेंडर पर जो सवाल आते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल काफी बेहतर होते हैं और मुझे लगता है कि भारत की शायद सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें रीजनिंग होता है कैलेंडर पर सवाल होता है। हाँ, कभी कभार हम कह सकते हैं कि बैंकिंग के सेगमेंट में ये थोड़ा सा कम होता है, लेकिन सभी जगह पर बाकी सारी एग्जाम जैसे यूपीएससी की हो या फिर एसएससी की हो या सीटेट हो, सब जगह पर कैलेंडर पर सवाल पूछे जाते हैं। या फिर वो पीसीएस की एग्जाम्स हो, स्टेट लेवल की एग्जाम्स हो, उसमें भी कैलेंडर पर सवाल आते हैं। कैलेंडर की अगर हम बातचीत करें तो आप हमें बस इतना ही बताइए कि कैलेंडर में जनरली ईयर कितने टाइप के होते हैं। कैलेंडर में हम जब बात करते हैं तो ईयर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला कहलाता है नॉर्मल ईयर, पहला होता है सामान्य वर्ष, और दूसरा होता है लीप ईयर, लीप वर्ष। लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं, लीप ईयर को अधिवर्ष कहा जाता है। नॉर्मल ईयर को नॉर्मल ईयर क्यों कहते हैं? क्योंकि फरवरी 28 दिनों का होता है और साल में कुल 365 दिन होते हैं। जबकि लीप ईयर को लीप ईयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां फेब 29 डेज का होता है और साल में कुल 366 दिन होते हैं। तो हम अगर देखें तो ईयर दो टाइप के, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिनों का तो 365 दिन कुल वर्ष में होते हैं। लीप ईयर में फरवरी 29 का तो वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। बट सवाल ये है, क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है? जरूरी है कि आप उसे पहचान पाए कि कौन लीप ईयर और कौन नॉर्मल ईयर है। किसी को मालूम है कि हम लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? यस, हाँ, किसी भी ईयर के आखिरी के दो डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर इफ डिविजिबल बाय 4 देन इट इज ए लीप ईयर। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, किसी भी ईयर के लास्ट 2 डिजिट, मान लीजिए कि हमारे पास 2016 है, देन 2016 इज ए लीप ईयर। अगर देखना है कि इस 2016 ए लीप ईयर, तो हम अगर इसे लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर 2016 इज ए लीप ईयर। फिर नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा? आफ्टर 4 ईयर 2020। हर 4 साल में लीप ईयर रिपीट होता है, हर 4 साल में लीप ईयर आते ही रहता है। अगर 2016 लीप ईयर है तो अगला 2020, अगला 2024, अगला 2028, 2028। अगर हम कहीं पर भी कहेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो आप किसी भी ईयर में लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। 92 को 4 से डिवाइड किया तो 23 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, हम कहेंगे परफेक्टली डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, और अगर डिवाइड नहीं होता तो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे 1994, क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हुए? 4 से 2 बार 8, रिमाइंडर बच गया 1। 14 डिवाइड किया 4 से तो 4 × 3 12, रिमाइंडर आ गया 2, और 2 रिमाइंडर आने का मतलब 94 लीप ईयर नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, 2005 क्या लीप ईयर होगा? आखिरी के 2 डिजिट डिवाइड करके देखिए, डिवाइड नहीं हो रहा है, हम कहेंगे लीप ईयर नहीं। इट मींस हमने ये सीखा कि कहीं पर भी किसी भी ईयर को हम लीप ईयर कहेंगे अगर उस ईयर के आखिरी के 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया सवाल इसमें बनाया जा सकता है। हमने ये देखा है कि नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 का, लीप में फरवरी 29 का, नॉर्मल में कुल 365 दिन वर्ष में होते हैं और लीप ईयर में कुल 366 दिन होते हैं। लीप ईयर उसे कहते हैं जिसके आखिरी के 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं होगा। बट सपोज कीजिए कि एक बढ़िया सवाल इसमें एग्जामिनर बनाना चाहें, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमें दिया गया है कि ये पर्सन, एक व्यक्ति का बर्थडे 29 फेब 1896 का है। एक व्यक्ति का बर्थडे 29 फेब 1896 का है, उसका जन्म दिवस 29 फरवरी 1896 का है। क्या हम बता सकते हैं कि वो अपना नेक्स्ट बर्थडे किस ईयर में सेलिब्रेट करेगा?
यस एनीवन, कोई बता सकता है कि 29 फरवरी 1896 को अगर इसका बर्थडे है तो नेक्स्ट बर्थडे वो अपना किस ईयर में सेलिब्रेट करेगा? जनरली हम ये जानते हैं कि आफ्टर 4 इयर्स लीप ईयर रिपीट होता है, फिर से आता है। तो अगर आप यहां पर सोच रहे हैं कि आफ्टर 4 ईयर वो अपना नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, तो ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 4 वर्षों के बाद आने वाला जो वर्ष रहा वो एक सेंचुरी है, और सेंचुरी इट मीन शताब्दियों में 4 का नियम नहीं लगता है। शताब्दी अगर आ गई तो अगर लीप ईयर बताना हुआ तो ऐसे शताब्दी के वर्षों में अगर सेंचुरी कंप्लीटली डिविजिबल होती है 400 से तो ही वह लीप ईयर होगी। फिर दोहरा दूं मैं, 4 वर्षों के बाद इसका जो बर्थडे हम सोच रहे थे आने वाला था वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि 4 वर्षों के बाद सेंचुरी आई, और सेंचुरी लीप ईयर नहीं हो सकती। हर सेंचुरी वही सेंचुरी लीप ईयर होगी जो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, और 1900 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए लीप ईयर नहीं है। इसे फिर से 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, और वो अपना नेक्स्ट बर्थडे 1904 में मनाएगा। इट मींस हमने 2 बातें सीखी। लीप ईयर उसे कहते हैं जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, लेकिन सेंचुरी में अगर बात करें तो सेंचुरी में लीप ईयर उसे कहेंगे जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। हम जब भी बात करेंगे लीप ईयर की तो इतनी बातें जरूर याद रखिए। एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं जीएस का लीप ईयर में, जब भी लीप ईयर होगा तो भारत के किसी न किसी सिटीज में कुंभ का मेला लगेगा, और जब भी लीप ईयर होगा अमेरिका में चुनाव होंगे, क्योंकि अमेरिका में हर 4 साल में चुनाव होते हैं और वो हमेशा ही लीप ईयर में होते हैं। ये 2 जीएस के फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। बट जब भी हमसे कोई पूछे तो कैलेंडर में 2 बातें तत्काल बता सके हम। लीप ईयर वो जिसके आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, सेंचुरी हुई तो 400 से डिवाइड होते हैं। किसी को कोई भी डाउट? आगे बढ़े फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं।